आइए इस शब्द का जो है हम अर्थ समझते चलें। वी और हार, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। तो हार का अर्थ होता है लेना और औ का अर्थ होता है छीन कर लेना और वी का यहाँ अर्थ है विशेष रूप से। तो विशेष रूप से एक बार फिर से बता दीजिए माता जी, वी का मतलब? विशेष रूप से, विशेष रूप से। और इस प्रकार से औ जो है ये जैसे जबरदस्ती छीन कर, औ का अर्थ है, हार का अर्थ है लेना। तो जिस प्रकार जो है हमारे लेन देन में, आदान प्रदान करने में जो विशेषता आ जाए, विशिष्टता आ जाए, उसको व्यवहार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम अपनी बेटियों का विवाह करते हैं तो वहां हम अपनी कन्या भी दे रहे होते हैं, धन भी दे रहे होते हैं, तमाम प्रकार की चीजों को देते हैं, लेकिन खुशी होती है और सबको कहते हैं कि निमंत्रित करते हुए कि आइए आप भी जो है इसमें शामिल होइए। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है, जो सुख पहुंचाता है, आनंद पहुंचाता है, सारी चीजें हम दे करके भी हम लुट रहे होते हैं, लेकिन खुशी होती है, मन में प्रसन्नता होती है। तो हम अपने इष्ट लोगों को, प्रिय लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं आइए हम आज जो है लूट रहे हैं और आप भी देखिए और प्रसन्न होइए। तो कहने का भाव ये है कि योग दर्शन में भी बताया गया है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, कि जहाँ सुख है वहां हम मित्रता का भाव रखें, उससे मित्रता करें। जहाँ दुख है वहां करुणा का, उसके प्रति करुणा का भाव रखें। जहाँ पुण्य जो व्यक्ति कर रहा है उसके प्रति हम प्रसन्नता का भाव रखें, मुदिता का भाव रखें। अपुण्य के साथ जो अपुण्यकारी है, जो दुष्ट लोग हैं, जो दुर्जन लोग हैं, उनके साथ हम अपेक्षा का भाव रखें। तो इससे जो चित्त को जो प्रसन्नता मिलती है, यही व्यवहार है। जो सुखी हैं उनके प्रति मित्रता की भावना, उनके बल पराक्रम सम्मान और संपत्ति पर जलिए मत, द्वेष मत करिए। जो दुखी हैं उनके प्रति दया दृष्टि रखें, पीड़ितों की पीड़ा हरण करें, असहाय को सहारा दें। जो पुण्य आत्मा है, शुभ कर्म करने वाले हैं, उनके प्रति प्रसन्नता रखें। उनकी शोभा को देखकर तथा प्रशंसा सुनकर आनंदित होएं, दुखी न होएं, ईर्ष्या न हो मन में। जो पापी हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखो, उनसे ना प्रेम रखो और न बैर रखो। कहा गया जैसे जो दुष्ट लोग हैं उनके प्रति ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, न प्रीति का न जो है वैर का। जैसे कुत्ता के चाटने और काटने से दोनों से ही हानि होती है, उसी तरह से ये दुष्ट लोगों का होता है, उनसे प्रीति भी रखने में, उनसे वैर भी रखने में। तो ये जो व्यवहार है, चित्त को जो शुद्धि और प्रसन्नता देने वाला है, यही व्यवहार है। सच्चे रूप में यही व्यवहार का अर्थ है। महर्षि दयानंद ने भी अपनी व्यवहार भानु में कैसे किससे बरतना चाहिए, कैसे किससे व्यवहार करना चाहिए, वहां बहुत अच्छी चर्चा की है। जैसे सरकार का और प्रजा को कैसे वर्तना चाहिए, सरकार प्रजा के लिए अच्छे माता पिता के समान और प्रजा सरकार से अच्छी संतान की तरह वर्त कर आपस में सुख और आनंद बढ़ाए। जैसे जो है कहा जाता था, जो राजा होता था वो अपनी प्रजा को संतानवत मानता था। जो एक अच्छा राजा होता था वो प्रजा से जो भी भाव रखता था वो अपनी संतान की तरीके से रखता था। तो वही व्यवहार होना चाहिए। जैसे हम अपने संतान के लिए उसके दुख सुख, हित अहित, उचित अनुचित का जो भाव रखते हैं, उसके हित लाभ का, जो हित का अहित का, लाभ का हानि का जो भी भावना होती है हमारे मन में,
वैसी ही भावना प्रजा के साथ रखनी चाहिए। बात आती है कि हम अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार रखें। तो कहा गया है कि पड़ोसी के साथ ऐसा बर्ताव रखें जैसे अपने शरीर के लिए करते हैं। जैसे हम अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए जो जो भी यत्न करते हैं, जो जो भी प्रयत्न करते हैं, वैसा अपने पड़ोसियों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए। मित्र के लिए भी वैसा ही व्यवहार करें। जो स्वामी है वो सेवक के लिए कैसे व्यवहार करे, तो कहे कि स्वामी सेवक के लिए ऐसा व्यवहार करे जैसे अपने हाथ पैर आदि अंगों की रक्षा के लिए करते हैं। जैसे हम अपने शरीर में देखते हैं कि एक आध अंग जो है वो गड़बड़ हो जाता है, नहीं रहता है, तो जो भावना होती है वो वैसी भावना सेवक के साथ रखें। सेवक भी हमारा एक अंग है, तो और सेवक भी स्वामियों के लिए ऐसे वर्ते जैसे अन्न जल वस्त्र और घर आदि शरीर की रक्षा के लिए होते हैं। आगे जो है अथर्ववेद में बताया गया कि माँ भ्राता भ्रातरम द्विच्छन्मा स्वसारमुत स्वसा सम्यंचा सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, कि भाई भाई से द्वेष न करें। माँ भ्राता भ्रातरम द्विच्छन्मा, बहन बहन से द्वेष न करें। सब एक दूसरे के अनुकूल, एक चित्त और एक उद्देश्य वाले होकर एक दूसरे के प्रति कल्याणकारी और सुखप्रद रीति से मधुर बोला करें। बात यहाँ है कि जो है पूरी सारी बातें यही इस संदर्भ में कही जा रही हैं कि जिससे हमारा चित्त प्रसन्न होता है। जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं दूसरों से, वही व्यवहार हम दूसरों के प्रति भी किया करें। बताया गया नीति श्लोकों में कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो आत्मा के प्रतिकूल है उस व्यवहार को, उस वर्ताव को हम न किया करें। जिससे हम चाहते हैं कि जो कार्य दूसरे करते हैं उससे हम दुखी हो रहे हैं, तो हम भी यह कोशिश किया करें, यह प्रयत्न किया करें कि वह व्यवहार हमसे भी न हो दूसरों के प्रति। तभी एक अच्छा व्यवहार हो पाएगा। और व्यवहार जो है, व्यवहार से ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बहुत कलह क्लेश परिवार में होता है, समाज में होता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में, अपने हित को चाहते हुए अपने व्यवहार को गड़बड़ बना देते हैं, अपने व्यवहार को बिगाड़ लेते हैं। जो विशिष्टता होती है उस विशिष्टता को हम कहीं छोड़ रहे हैं और व्यवहार को बिगाड़ करके और सब चीज बिगाड़ लेते हैं। इस शास्त्र हमारे ये बात बताते हैं। कहा कि स्त्री पुरुष का पारस्परिक व्यवहार कैसा हो, तो ये बताया गया है कि कभी कोई किसी का अप्रियाचरण अर्थात हम ऐसा आचरण न करें कि जो है अप्रिय लगे, पसंद ना आए। अर्थात जिस जिस व्यवहार से एक दूसरे को कष्ट होए सो काम कभी ना करें, जैसे व्यभिचार आदि। एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो, एक दूसरे की सेवा करें। पुरुष भोजन वस्त्र आभूषण और प्रियवचन आदि व्यवहारों से स्त्री को सदा प्रसन्न रखे और घर के सब कृत्य उसके अधीन करे। स्त्री भी अपने पति से प्रसन्न वदन, खान पान, प्रेम भाव आदि से उसको सदा हर्षित रखे कि जिससे उत्तम संतान और सदा दोनों में आनंद बढ़ता जाए। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ेगा? हमारा सर्वस्व नाश होगा। क्योंकि परस्पर प्रीति के बिना न गृहस्थाश्रम का किंचित सुख होता है, न उत्तम संतानें होती हैं, न प्रतिष्ठा व लक्ष्मी आदि श्रेष्ठ पदार्थों की कभी प्राप्ति होती है। मनु ने कहा अपनी मनुस्मृति में कि संतुष्टो भार्यया
भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री आनंदित रहते हैं या रहती हैं, उसी में निश्चित कल्याण स्थित रहता है। परंतु यह बात तब होगी जब ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा ग्रहण करके युवावस्था में परस्पर परीक्षा करके प्रसन्नता पूर्वक स्वयंवर से विवाह करेंगे, क्योंकि जितनी सुख विद्या और उत्तम प्रजा की हानि बाल्यावस्था में विवाह से होती है, उतना ही सुख लाभ ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा की पूर्ण युवावस्था में परस्पर प्रीति से विवाह करने से होता है। तो जो मनुष्य परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके संतानों को उत्पन्न करते हैं, उनके संतान भी ऐसे योग्य होते हैं कि लाखों में एक ही होते हैं। शुभ गुण पूर्ण होके महाभाग्यशाली कहा कर अपने कुल को अति प्रसन्नचित करते। तो बात यहाँ ये बताई जा रही है कि जो है स्त्री पुरुष का भी आपस में ऐसा व्यवहार हो, हम ऐसा व्यवहार करें कि हमारे व्यवहार से एक दूसरे जो है दुखी ना हो। दुख होगा तो हमारी बहुत सारी चीजें बिगड़ेंगी, हमारा गृहस्थ आश्रम बिगड़ेगा, और गृहस्थ आश्रम बिगड़ेगा तो आगे भी बिगाड़ ही रहेगा, बनना नहीं हो पाएगा। तो हम अपने व्यवहार से बना के रखें, एक दूसरे के दुख सुख का ध्यान रखें, कष्ट का ध्यान रखें। हमारे किस व्यवहार से, किस बात से जो है अगले वाले व्यक्ति को दुख पहुंचता है, सुख नहीं हो रहा है, हम एक दूसरे को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। हम चिंतन करें, माने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तभी ये बातें आएंगी, तभी सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, आनंद की प्राप्ति हम कर पाएंगे। तो ये व्यवहार की कुछ परिभाषा हमारे शास्त्र देते हैं और हम इस तरीके से अपने व्यवहार को करें। व्यवहार ही बिगड़ा हुआ है। और हम व्यवहार के कारण ही जो ये कलह क्लेश संघर्ष झेल रहे हैं, ये सब इसी का कारण है कि व्यवहार हमारा ठीक नहीं, विशिष्ट नहीं है, और व्यवहार विशिष्टता पर आधारित है। इस तरीके से हम अपने व्यवहार को कर सकते हैं। करेंगे तो आगे उन्नति होगी, हमारी प्रजा भी अच्छी होगी। प्रजा का अर्थ संतान से है, और संतान यदि अच्छी है, श्रेष्ठ है, बढ़िया है, तभी जीवन की सफलता है। नहीं तो अन्यथा ऐसे खाए पिए और पूरा जीवन बीत जाता है, और अन्य लोग जैसे भीड़ चल रही है, उसी भीड़ के पीछे हम भी जो है गर्त में जाते हैं। तो व्यवहार को हम इस तरीके से अपने को व्यवहार में ढाल सकते हैं, कर सकते हैं। आइए और कुछ इसके संदर्भ में कुछ प्रश्न आपके भी मन में उठ रहे होंगे। कुछ बातें, कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी भी आती हैं, कभी होता हम ठीक कर रहे हैं लेकिन अगला उसको ठीक नहीं मानता है। यहाँ बताया गया है कि वहाँ उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए। हम जहाँ तक हो सके अपनी बातों को उसको समझाएं। यदि नहीं समझना चाहता है तो वहीं हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आप ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा मन में आता है कि वो ऐसा कर रहा तो हम क्यों ना करें, लेकिन नहीं, हमें उधर नहीं जाना है। हमें अपने व्यवहार में विशिष्टता लाना है, विशेष व्यवहार करना है, क्योंकि हम आर्यजन हैं और जो हमारा आर्यत्व है उसके मार्ग पर चलें। नधम अधम श्रेणी में नहीं जाना है हमें। तो इस प्रकार हम अपने व्यवहार को बना सकते हैं, कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रसन्न रख सकते हैं। तो आपके भी मन में प्रश्न हो रहे होंगे, प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। ओम आचार्य जी। जी आचार्य जी,
आपने इसमें जो शाब्दिक अर्थ बताया है वी प्लस अव प्लस हार, तो इसमें आपने कहा कि अव का मतलब होता है कि मतलब छीन के, ऐसा शायद बताया आपने। तो जैसे आपने एग्जाम्पल लड़की के विवाह का दिया, अगर हम नॉर्मल देखें, नॉर्मल भी तो हम व्यवहार करते हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ, जैसे आपने कहा प्रसन्नता पूर्वक रहना, तो इसमें मतलब ये अर्थ हमें मतलब बैठ नहीं रहा है हमें ठीक से। प्रसन्नता ही विशेष है, विशिष्ट है। इसमें जो हार धातु है ना, हार धातु ले जाने के अर्थ में है, प्राप्त करने के अर्थ में है। अगर उसके साथ में अब उपसर्ग जोड़ देते हैं तो लेते तो हैं, लेकिन लेने की प्रक्रिया खराब होती है जिसमें व्यक्ति को दुख होता है। तो अब अर्थ जो अब उपसर्ग है वो निम्नता के अर्थ में है, नीचता के अर्थ में है, अधमता के अर्थ में है। उस अब को मतलब हार माने लेना, अवहार माने किसी और से लेना, किसी और प्रकार से लेना, और वि अवहार का मतलब विशेष रूप से अवहरण करना। लेना तो है, ले तो हम रहे हैं, आपका प्रयोग तो हम कर रहे हैं, आपका हम साथ तो चाहते हैं, आपसे कुछ प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उसमें विशेषता ये होती है कि आपकी प्रसन्नता उसमें आगे रहती है। जब हम किसी को प्रसन्न रखते हुए उससे कोई चीज प्राप्त करते हैं, चाहे साथ, चाहे साहचर्य, चाहे आर्थिक सहयोग, चाहे तन का सहयोग, चाहे मन का सहयोग, चाहे धन का सहयोग, किसी भी प्रकार से हम किसी का उपयोग करें, लेकिन उसमें वैशिष्ट हो, विशेषता हो, मतलब उसकी प्रसन्नता उसमें मुख्य केंद्र हो, उसका नाम है व्यवहार। यह भी उपसर्ग का प्रयोग करने से अर्थ में परिवर्तन। जी आचार्य जी, ठीक, धन्यवाद। हम दुनिया में जितना भी हम दूसरे के साथ जितना भी हमारा अटैचमेंट है वो सब या तो लेने में ही हार है। उस लेने के हार में अगर मैंने लेते लेते उसको दुखी कर दिया, मैं किसी से प्रयोग कर रहा हूँ और इतना प्रयोग कर ले रहा हूँ कि वो व्यक्ति मतलब टेंशन में है, मेरे नाम लेने से डर जाता है, भगवान अभी आ रहा है, प्रेत मुझे दुखी करेगा, ये अवहार है। और मैं आऊंगा, आपसे सेवा लूंगा, आपसे सहयोग लूंगा, लेकिन मेरे आने पर आपको आनंद होगा कि हाँ आ रहे हैं, मैं स्वागत के लिए तैयार हूँ, मतलब आने में प्रसन्नता हो जाए, ये व्यवहार है। आने पर दुख हो जाए तो अवहार है, आने पर सुख हो जाए तो व्यवहार है। मैं दुनिया में दूसरे के स्वार्थ को जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे वह आपके साथ कोई व्यवहार नहीं करेगा। आपके पास कुछ होगा देने लेने के लिए तो ही व्यक्ति आपके साथ व्यवहार करेगा। आप उस व्यवहार में जो दे रहा है वो भी प्रसन्न रहे, वो आनंदित रहे तो व्यवहार है। अगर वो दुखी है, शोषित है, दलित है, पीड़ित है तो फिर आप व्यवहार नहीं कर रहे हैं, फिर आप अवहार कर रहे हैं। तो व्यवहार बनाने में जिससे आप जिसका प्रयोग करते हैं उसको सुखी रखना है, और अवहार में आप प्रयोग कर लीजिए फिर छोड़ दीजिए। तो अवहार को बदल करके भी अवहार करना है, लेना है। आपके द्वारा हमें अपना हित साधना है, लेकिन आपकी प्रसन्नता को ध्यान में रख करके तब साधना है, इसका नाम है व्यवहार। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। तो जो हम ये वाक्य बोलते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है या गंदा है, तो ये गलत वाक्य हो गया? नहीं, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, बिल्कुल ठीक वाक्य है। बल्कि ये बोले कि उसका अवहार है, व्यवहार है ही नहीं। उसे यूं बोलिए कि वो अवहार कर रहा है, व्यवहार नहीं कर रहा है। वो व्यवहार शब्द का माने नहीं समझता, व्यवहार का मतलब ही नहीं समझता, वो खाली अवहार करता है। उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसका मतलब वो अवहार कर रहा है, वो व्यवहार कर ही नहीं। उसने बी को गोल कर रखा है, बी खत्म कर रखा है, खाली अवहार करता है। उसे उपहार देना चाहिए था, वो अवहार कर रहा है, खाली ले रहा है, दे कुछ नहीं रहा। तो उसका व्यवहार खराब है, व्यवहार गंदा है। वो लिखा हुआ है कि श्लोक बड़ा सुंदर नीति शास्त्र में, न कश्चित कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः। कोई किसी का भी मित्र नहीं है, कोई किसी का भी शत्रु नहीं है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा।
व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। आपका व्यवहार कैसा है? अगर आपने व्यवहार में बिन लगा करके अवहार कर रखा है तो आपके तमाम शत्रु हो जाएंगे। अगर आप व्यवहार करेंगे तो हम मित्र हो जाएंगे। तो हमारा व्यवहार हो मतलब भी अवहार हो, खाली अवहार ना होने पाए कभी भी।